हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 25th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। इस टॉपिक के हम टॉप 69 क्वेश्चंस की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है हिस्ट्री की, जिसके अंदर मैं ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, वो सारे आपको एक सीरीज में टॉपिक वाइज में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। 24 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट है। आप चैनल पर जाएं और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इजीली आप देख सकते हैं। और देखो, होता है क्या है ना कि ल्यूसेंट की जो जीके है उसके मेन टॉपिक की वीडियो तो हमें मिल जाती है, या फिर हमें सारे टॉपिक की वीडियो भी मिल गई, तो वो उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, डीप में जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन मैं आपको इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करवा रही हूँ। इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। हेल्प किस चीज में? मान लो आपने दिन में स्टैटिक पढ़ लिया, तो आप शाम को इसकी टेस्ट अटेंड कर सकते हो। आप एमसीक्यूज देखोगे, आपको क्वेश्चंस की वैरायटी पता चल जाएगी। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना याद हुआ और कितना याद होना बच रहा है अभी। ठीक है। सो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप बता सकते हैं। 24 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। काफी टाइम, 2 मंथ का टाइम हो गया हमें इस सीरीज को स्टार्ट करे हुए। तो आपकी सीरीज कैसी लग रही है, इसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ और अपडेशन करने हैं, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी मैं अपनी ओर से बेस्ट दे रही हूँ। और हर एक वीडियो के साथ आपके साथ एक टेस्ट भी होता है कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। हालांकि आप बताते नहीं हो। ठीक है। अगर आपका स्कोर जितना भी रहे, 20%, 40%, 60%, जितना भी आपका स्कोर रहता है वो बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में, और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने रिव्यू भी देना है, आपने बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। और जो पर्सन काफी टाइम से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो चैलेंज है कि 90% से ज्यादा स्कोर आपको करना ही है। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। अभी हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। ठीक है। जिसका 25th टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। एक टॉपिक बचा है, उसके बाद हम जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो प्राचीन इतिहास का 25th टॉपिक है। एक टॉपिक की वीडियो और आएगी, उसके बाद हम मध्यकालीन देखेंगे। अब देख लेते हैं कि जो सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय है, ठीक है, हुआ, तो वो कौन कौन से राजवंश थे। तो 4 राजवंश के बारे में बात की गई ल्यूसेंट में। और कौन कौन से वंश हैं? पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के 3 राजवंश हुए हैं। कौन कौन से? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ये 3 वंश हुए हैं कश्मीर के राजवंश। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कामरूप का वर्मन वंश। इन 4 वंशों के हम एमसीक्यूज अब बात करते हैं, उनको देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है गोपाल। और इन्होंने कब की थी पाल वंश की स्थापना? 750 ईस्वी के अंदर की थी। जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है उसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? राइट आंसर ऑप्शन है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि किन किन के बीच में हुआ था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। उसमें सबसे पहले पाल वंश की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन है धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है गौड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस वंश के समय में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है पाल वंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितने गांव दान में दिए थे? राइट आंसर ऑप्शन है 5 गांव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? राइट आंसर ऑप्शन सी देवपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदंतपुरी जो कि बिहार में है, औदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने कराया था? राइट आंसर ऑप्शन है धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी देवपाल के शासनकाल में, और इसी बौद्ध विहार को, ठीक है, देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी हर्ष, धर्मपाल और देवपाल तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? राइट आंसर ऑप्शन डी भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम बादल स्तंभ शिलालेख से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन है नारायण पाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण पाल अभिलेख में निम्न में से किसे उचित कर लगाने वाला अर्थात सबके समान व्यवहार करने वाला समकर कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी धर्मपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार सजाएं। सबसे पहले आते गोपाल, उसके बाद आते धर्मपाल, उसके बाद आते देवपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 312। सबसे पहले गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, उसके बाद देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, पाल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर प्राचीन काल के दौरान एक शाही शक्ति थी जिसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, पाल महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है कि जो पाल वंश है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा के संरक्षक थे? किस शाखा के थे? महायान शाखा के। ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है, पाल राजवंश ने बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। ये भी बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी 1 2 3 सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल युग को बंगाली इतिहास में किस युग के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण युग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी संदिका नंदी ने, और संदिका नंदी द्वारा रामचरित रामपाल की प्रशंसा में लिखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली किस काल में विकसित हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी पाल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल काल के मुख्य कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठल पाल कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर ऑप्शन सी नालंदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है नालंदा एवं कुकरीहार से। कुकरीहार कहाँ है? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन देवपाल के संदर्भ में सही है? कथन देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, उसे परम सौगात कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकता है कि परम सौगात की उपाधि किस पाल शासक ने धारण की थी? देवपाल ने। उसके बाद सेकंड है, उसने नगरहार से प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर है दोनों 1 और 2 कथन ठीक है देवपाल के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक के शासनकाल में रामचरित्र लिखा गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पाल राजवंश सोर राजवंश के वंशज थे? राइट आंसर ऑप्शन है गोपाल के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नालंदा विहार को 200 गांव दान में दिया?
पहले हमने बात की थी 5 गांव किसने दान में दिए हैं, तो देवपाल ने दिए थे, और 200 गांव किसने दान में दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गया। राइट आंसर ऑप्शन है देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक ने उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया, हूणों का घमंड खंडित किया और द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्याभिमान को ध्वस्त कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन है देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव के सम्मान में 1000 मंदिर का निर्माण किसने कराया। राइट आंसर ऑप्शन डी नारायण पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं भाग के रचनाकार कौन है। राइट आंसर ऑप्शन है जिमूत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन है रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी सुलेमान ने कहा है पाल साम्राज्य को रुहमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश यहाँ पे खत्म होता है, अब बात करते हैं सेन वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है सामंत सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश की राजधानी क्या थी। राइट आंसर ऑप्शन बी नदिया लखनऊती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी विजय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था। राइट आंसर ऑप्शन डी शैव धर्म का। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया। राइट आंसर ऑप्शन ए सेन वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत सागर को पूर्ण स्वरूप किसने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन। और एक और चीज आपने ये सुना होगा कि 9 रत्न होते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, उसी तरीके से लक्ष्मण सेन की राजसभा के अंदर पंचरत्न होते थे। और पंचरत्नों में कौन कौन थे, सबसे पहले थे जयदेव, सेकंड है धोई, थर्ड है उमापति, फोर्थ है हलायुध और फिफ्थ है श्रीधर दास। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस बंगाल के शासक की राजसभा के अंदर पंचरत्न रहते थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन की राजसभा में। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है जयदेव ने की थी गीत गोविंद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन दूत के रचनाकार कौन है। राइट आंसर ऑप्शन बी धोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हलायुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री का नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन सी हलायुध। और जो हलायुध थे, जो लक्ष्मण सेन के पंचरत्नों में से भी एक थे, वो लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे और मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव का एक विशाल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है विजय सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम किस भाषा में उत्कीर्ण करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हिंदी भाषा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश के पहले स्वतंत्र शासक विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी देवपाड़ा प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि ने विजय सेन की प्रशंसा में विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की। राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीहर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन है बल्लाल सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशंकर की उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन है बल्लाल सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी सामंत सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकोट वंश जो कि हिंदू वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी दुर्लभ वर्धन ने, और कब की थी? 627 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेनसांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी दुर्लभ वर्धन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए ललितादित्य मुक्तापीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए ललितादित्य मुक्तापीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी अवंती वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी अवंती वर्मन ने, और अवंती वर्मन अभियंता सुईये ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 980 ईस्वी में दीदा किस वंश की शासिका थी? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्पल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी संग्रामराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी जयसिंह, और उसका शासनकाल क्या था? 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप के वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है पुष्यवर्मन। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप के वर्मन वंश का उदय हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी शताब्दी में हुआ था, सो 4वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप के वर्मन वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रागज्योतिष, और कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 25वां टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 26वें टॉपिक की वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद 26वें टॉपिक के बाद हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके टॉपिक्स की बात करेंगे। अगर आपका प्राचीन इतिहास में कोई टॉपिक रह गया उसको आप कवर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। ठीक है, और क्विज के क्वेश्चन का आंसर देना ना भूले। क्विज का पहला क्वेश्चन है, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? आपके ऑप्शंस है सामंत सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन या फिर बल्लाल सेन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? आपके ऑप्शंस है नालंदा में, पटना में, गया में या फिर भागलपुर में। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इस सीरीज को आप कंप्लीट देखें। आपको कैसी लग रही है इसका रिव्यू भी दें। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।